आपदा में मसीहा बनकर लोगों की मदद करने वालों को सम्मान। न्यूज 18 JKLH के प्राइड ऑफ जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में LG मनोज सिन्हा ने किया सम्मानित। न्यूज 18 के ग्रुप एडिटर इंटीग्रेशन एंड कन्वर्जेंस ब्रजेश कुमार सिंह रहे मौजूद। LG मनोज सिन्हा ने की न्यूज 18 JKLH के प्राइड ऑफ जम्मू कश्मीर कार्यक्रम की सराहना। कहा, आपदा में अपनों को खोने वाले परिवार सम्मान से जिए, इसके लिए प्रशासन और सरकार प्रतिबद्ध। अलगाववाद पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रहार। बोले, अलगाववाद का इकोसिस्टम ICU में है, हमें कोशिश करनी है इस सिस्टम को ऑक्सीजन न मिले। एक अलगाववादी पूरे समाज में जहर फैलाता है। आतंकवाद पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान। बोले, पहलगाम हमले के बाद यहां की आवाम आतंक के खिलाफ खड़ी हुई। सुरक्षा बलों और पुलिस को आतंक को कुचलने की छूट दी गई है। नागरिकों की जिम्मेदारी है कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करें। जम्मू कश्मीर को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुलाया विधानसभा का सत्र। आदेश जारी, 23 अक्टूबर से विधानसभा सत्र होगा शुरू। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से GOC इन C लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा और फायर एंड फ्यूरी कोर के GOC लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला ने की मुलाकात। पीएम मोदी ने ओडिशा दौरे के दौरान टेलीकॉम, रेलवे, शिक्षा और कौशल विकास की कई योजनाओं की सौगात दी। वर्चुअली किया IIT जम्मू के B फेज का शिलान्यास। IIT जम्मू में इस मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने की शिरकत। कहा, जम्मू IIT देश के 5 शीर्ष स्थानों में हो चुका है शुमार। श्रीनगर में 1 दिवसीय पहाड़ी सम्मेलन का आयोजन। LG मनोज सिन्हा ने की शिरकत। सभी वर्गों तक सामाजिक न्याय पहुंचाने पर दिया जोर। LG मनोज सिन्हा ने PM मोदी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का जताया आभार। एक्स पर पोस्ट पर लिखा, जम्मू कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा से नुकसान हुए 5061 घरों के निर्माण को मंजूरी देने के लिए आभार। विश्व पर्यटन दिवस को लेकर LG मनोज सिन्हा का एक्स पर पोस्ट लिखा, आप सभी को जम्मू कश्मीर आने का न्योता। तिहाड़ जेल से सांसद इंजीनियर रशीद ने लिखा पत्र, 1 से 3 अक्टूबर तक फिर से भूख हड़ताल करने का ऐलान। PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती का आतंकी प्रेम फिर आया सामने। वेबसाइट पर एक आर्टिकल में कहा, बिना जांच के अफजल गुरु को फांसी पर लटकाया गया। यासिन मलिक का महबूबा मुफ्ती ने किया जिक्र, लिखा, यासिन ने हिंसा का रास्ता छोड़ा तो उसे जेल भेज दिया गया। सच बोलने वालों को सरकार ने दी फांसी। महबूबा ने लिखा कि अफजल गुरु और यासिन मलिक की कहानियां जम्मू कश्मीर पीड़ादायक का इतिहास को करती है उजागर। 2001 संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को 2013 में दोषपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के बाद गुप्त रूप से फांसी दे दी गई। विधायक RS पठानिया ने महबूबा मुफ्ती पर साधा निशाना। कहा, सिस्टम और इंस्टीट्यूशंस को चैलेंज करना महबूबा मुफ्ती की आदत। UNGA में भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब। कहा, पाकिस्तान का ड्रामा और झूठ नहीं चल सकता। UNGA पहलगाम के मुद्दे पर पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने लगाए थे भारत पर झूठे आरोप। कहा, हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से लड़ रहे हैं। UNGA में पाक PM शहबाज शरीफ के बयान को लेकर पूर्व DGP SP वैद का बयान। कहा, अगर कोई एक देश झूठ बोलने के लिए नोबेल पुरस्कार का हकदार है तो वो है पाकिस्तान। गुरेज से भटककर POK में गए मवेशियों को वापस लाने की गुहार। अचूरा और चूरवान गांव के लोगों के 20 से ज्यादा मवेशी भटक कर गए POK। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर लंबे जाम से ट्रक चालकों और यात्री हुए परेशान। राजौरी में सेवा पर्व के तहत स्कूली बच्चों ने निकाली रैली। नशे के खिलाफ लोगों को किया गया जागरूक। राजौरी के आदर्श संच डुंगी में कंप्यूटर सेंटर और सिलाई केंद्र में ट्रेनिंग में लेने वाले प्रशिक्षुओं को बांटे गए प्रमाण पत्र। बांडीपुरा में खेतों में धान की कटाई तेज, पैदावार अच्छी होने से किसान खुश, अच्छे मुनाफे की जताई उम्मीद। तराल के लालपुरा में समाज कल्याण और विकास समिति ने किया जागरूकता कार्यक्रम। बच्चों और अभिभावकों ने लिया हिस्सा। तराल में LG से सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का पुरस्कार पाने वाले शिक्षक खुर्शीद अहमद भट्ट से न्यूज 18 ने की बात। भट्ट ने कहा, वो शिक्षा में इंटरनेट के सकारात्मक इस्तेमाल पर देते हैं जोर। बांडीपुरा में सामाजिक कार्यकर्ता संघ ने 2 दिवसीय खेल कार्यक्रम का किया आयोजन। अनंतनाग के बटन में सेवा पर्व के तहत IRP की 10वीं बटालियन ने चलाया सफाई अभियान।
लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में चला सफाई अभियान, फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स का एक्स पर पोस्ट। बडगाम में पुलिस की अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई, 2 प्राथमिकी दर्ज करने के बाद 24 वाहनों को किया जब्त। पुंछ में पुलिस की तरफ से पुलिस मास्टर्स हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन, बड़ी संख्या में खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने लिया हिस्सा। कटरा वर्ल्ड टूरिज्म डे पर हेरिटेज वॉक का आयोजन, फाउंटेन चौक से शुरू होकर पुराने दर्शनी दरबार मार्ग से होते हुए भूमिका मंदिर तक हुई हेरिटेज वॉक। बडगाम पुलिस ने मगम में ड्रग्स तस्कर को किया गिरफ्तार, तस्कर से प्रतिबंधित पदार्थ बरामद भी किया। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने डोडा के स्थानीय बाजार का किया दौरा, दुकानदारों और व्यापारियों से की मुलाकात। पापुर में एक निजी स्कूल में युवा संसद कार्यक्रम का किया गया आयोजन, घाटी की विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने लिया हिस्सा। बिश्नौर में विश्व फार्मासिस्ट दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष भरत भूषण सहित अन्य लोग मौजूद। जम्मू के कैनाल रोड पर मेगा जॉब फेयर का किया गया आयोजन, 50 से ज्यादा कंपनियों ने लिया हिस्सा। अनंतनाग पुलिस का नशा विरोधी अभियान जारी, पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत ड्रग तस्कर संपत्ति की जब्त। महबूब मुफ्ती के बयान पर कांग्रेस नेता रविंद्र शर्मा ने दी प्रतिक्रिया, बोले सोनम वांगचुक जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं और शांतिप्रिय नेताओं को जेल में डालने से सरकार की नीयत पर सवाल उठते हैं। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के मामले में केंद्र और महबूब मुफ्ती पर तीखा हमला किया कि सोनम वांगचुक को जेल में डालने से लद्दाख की आवाज खत्म नहीं होगी। राजौरी जिले के थाना मंडी में पूर्व सैनिकों के सम्मान में रैली का किया गया आयोजन, 1977 वीर नारियों और 86 विधवाओं को किया गया सम्मानित। कटरा में जीएसटी सेमिनार का किया गया आयोजन, पूर्व मंत्री प्रिया सेठी ने लोगों को किया जागरूक। श्रीनगर में तीसरी एशियाई पेंचक सिलाट चैंपियनशिप का सीएम ओमर ने किया उद्घाटन, 11 देशों की 12 टीमों, करीब 300 एथलीट और अधिकारी ले रहे हिस्सा। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष शर्मा ने सीएम ओमर पर साधा निशाना, कहा कि ओमर को लद्दाख के मुद्दे पर राजनीति करने के बजाय विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। साबा पुलिस की कड़ी कार्रवाई, 2 स्लीपर बसों से 16 टन नकली पनीर किया जब्त। बीएसएफ कश्मीर फ्रंटियर के आईजी अशोक यादव का बयान, बोले घुसपैठ की हर संभव कोशिश को किया जा रहा है नाकाम। कटरा में युवक पर जानलेवा हमले का मामला, पुलिस ने 12 घंटे में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सांबा में जुड़वा बच्चों को जन्म देने के बाद महिला की सहसमयी स्थिति में हुई मौत, परिवार ने अस्पताल पर लापरवाही का लगाया इल्जाम। अनंतनाग के डूरू इलाके में जंगली जानवरों का आतंक, जानवर ने महिला समेत 5 लोगों पर हमला कर किया घायल। कुलगाम पुलिस ने एक नशा तस्कर को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ किए गए जब्त। बिश्नौर में एक विशेष कार्यक्रम का किया गया आयोजन, जिसमें क्षेत्र के दिव्यांगजनों को सहायता सामग्री तकसीम की गई। संत ईश्वरीय भारतीय विद्या मंदिर के छात्रों ने उधमपुर में बाढ़ पीड़ितों की मदद की। बीजेपी नेता अवतार सिंह ने केंद्र द्वारा जीएसटी में की गई कटौती का किया स्वागत। कुलगाम के लंगखोल नंदीवाला में लगी आग, 2 आवासीय मकान जलकर राख। बाड़ीपुरा के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने राज्यसभा सीट के लिए चुनाव कराने के फैसले का इस्तकबाल किया। पूर्व विधायक सज्जाद शफी ने बारामूला में पर्यावरण संबंधी सदन समिति की समीक्षा बैठक की, बैठक में उठाए गए सवालों को अधिकारियों के सामने रखा। बडगाम जिले के मागाम पुलिस स्टेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को लेकर रन फॉर यूनिटी का किया गया आयोजन। केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शोपियां शहरी क्षेत्र में कई लोगों को इसका मिल रहा फायदा, नगर परिषद शोपियां के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहेल मलिक ने दी जानकारी। पुंछ में सेवा पर्व के उपलक्ष्य में पौधारोपण अभियान का किया गया आयोजन, बड़ी संख्या में विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने लिया हिस्सा। गांधरबल में शहद महोत्सव का आयोजन, डीसी ने लोगों से स्थानीय उत्पादकों का समर्थन करने का आग्रह किया।